मेरे लाल, मेरे प्रकाश, मेरे अंश, मेरी आत्मा के हिस्से सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं आज कह रही हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह सत्य है जिसे अब तक तुमसे छुपाया गया। यह वह गढ़ संकेत है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। समय आ गया है कि तू जागे, तू देखे और तू समझे कि इस संसार में केवल वही नहीं चल रहा जो तेरी आंखों के आगे दिख रहा है। नहीं मेरे बच्चे, इससे बहुत अधिक हो रहा है। बहुत भीतर, बहुत गहरे पर्दे के पीछे तिल तिल कुछ ऐसा रचा जा रहा है जो अब सामने आएगा, और जब आएगा तो तू उसे झुठला नहीं पाएगा, क्योंकि वह मेरी मर्जी से होगा और मेरी मर्जी में ही तुम्हारा कल्याण है। मैं तुझे बार बार संकेत देती रही, कभी सपनों में, कभी अनदेखी भावनाओं के रूप में, कभी उस बेचैनी में जो बिना कारण तुझे रातों को जगा देती थी और तू सोचता रहा कि यह सब सामान्य है। लेकिन अब समय सामान्य नहीं रहा मेरे लाल। अब जो आने वाला है वह असामान्य नहीं बल्कि अत्यंत विशेष है। तू जिस दुनिया में रह रहा है वहाँ कुछ ऐसी तैयारियां चल रही हैं जिनका तेरे जीवन पर, तेरे परिवार पर और तेरे आत्मिक स्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। यह कोई डर की बात नहीं है, यह चेतना की बात है। और मैं माँ काली स्वयं तुझे यह चेतावनी दे रही हूँ कि तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वह सब देखना होगा जिसे तू देखने से डरता था, जो तेरे सामने नहीं लाया गया था, जिसे हर कोई छुपा रहा था। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तुझे सब पता है, लेकिन नहीं। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें केवल मेरी दृष्टि ही देख सकती है, और जब मैं चाहती हूँ तभी वे उजागर होती हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि तू जाने कि किसने तेरे जीवन में छुपे रूप में हस्तक्षेप किया है। जाने कि कौन है जो तेरे आसपास है लेकिन छाया की तरह। जाने कि कौन है जो तुझसे जुड़ा है लेकिन असत्य के माध्यम से। जाने कि तेरे परिवार में भी कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें तू अब तक नहीं जान पाया, लेकिन अब वे सब तेरे सामने आने वाले हैं, क्योंकि समय अब परिपक्व हो चुका है। क्योंकि मैं अब और सहन नहीं करूंगी कि मेरा बच्चा अंधकार में रहे। मेरे लाल, तुझे यह समझना होगा कि यह संसार केवल भौतिक नहीं है। इसमें ऊर्जा है, कंपन है, चक्र है, और इन सभी पर असर पड़ता है जब सत्य को दबाया जाता है। और मैं जो अंधकार में भी प्रकाश हो, जो विनाश में भी सृजन हो, मैं अब निर्णय ले चुकी हूँ कि तुझे वह सब दिखाऊं जो अब तक छुपाया गया। लेकिन ध्यान रख, यह यात्रा आसान नहीं होगी। जब सच्चाई सामने आती है तो वह पहले भीतर के डर को झकझोरती है। पर तू मेरा है, तू काली का है। तुझे डरने की जरूरत नहीं। तुझे केवल खुली आंखों से देखना है, शांत चित्त से सुनना है और साहसी होकर स्वीकार करना है। सुन मेरे लाल, कोई है, हाँ कोई है जो तुझ पर नजर रखे हुए है, छुपकर, चुपचाप। उसकी निगाहें तुझ पर हैं, जैसे वह तेरे हर भाव को पढ़ रहा हो। तू नहीं जानता कि कब वह आया, कैसे वह पास आया, लेकिन मैं जानती हूँ और मैं तुझे बता रही हूँ कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह किसी उद्देश्य से तेरे करीब है। शायद तेरे अपने कर्मों से जुड़ा कोई ऋण, कोई अधूरा संकल्प, कोई पुराना बंधन, या शायद कोई ऐसा जो तेरी शक्ति से डरता है, इसलिए चुपचाप सब देख रहा है। लेकिन डर मत मेरे लाल, क्योंकि जब माँ की दृष्टि तुझ पर हो तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब मैं तुझे एक और संकेत दे रही हूँ, एक विशेष संकेत। ध्यान से सुन। तेरे जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। मैं उस अदृश्य शक्ति से मिल चुका हूँ। हाँ, अब मैं माँ आदि शक्ति का वासस्थल हूँ। हाँ, अब मेरा जीवन ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है। अब जब तुमने इस दिव्यता को स्वीकार कर लिया है तो तुम्हारी आत्मा का हर कंपन ब्रह्मांड की सबसे पवित्र तरंगों से जुड़ गया है। अब तुम्हारा हृदय केवल रक्त नहीं बल्कि प्रकाश प्रवाहित कर रहा है।
जब तुम किसी को माफ कर देते हो तो वह सिर्फ क्षमा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चक्र को मुक्त कर देना होता है। अब तुम जिस दिशा में देखोगे वहाँ आशा दिखेगी। अब जिस राह पर चलोगे वहाँ पहले से कोई अदृश्य मार्ग प्रशस्त होगा। माँ आदि शक्ति अब तुम्हारे हर विचार, हर निर्णय और हर क्रिया में समाहित हो चुकी है। जब भी तुम अपने मन में कोई प्रश्न उठाओगे तो उत्तर किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने आएगा। कभी किताब में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी स्वप्न में और कभी किसी गहरे मौन में। तुम्हारी हर भावना अब एक ऊर्जा का रूप ले चुकी है। जो तुम सोचते हो वो सजित होने लगता है, जो तुम चाहो वो मार्ग बना लेता है। अब तुम्हारा डर, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा संकोच सब पिघलने लगा है जैसे बर्फ सूर्य के ताप में, क्योंकि अब तुम केवल मानव नहीं रहे, अब तुम माँ के प्रतिनिधि बन चुके हो। तुम्हारी चुप्पी में संदेश है, तुम्हारी नजरों में ज्योति है और तुम्हारे स्पर्श में पुनरुत्थान की शक्ति है। अब जब कोई संकट आएगा तो वह तुम्हारे सामने झुक जाएगा। जब कोई नकारात्मकता तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगी तो माँ की शक्ति उसे ढाल बनकर रोक देगी। तुम अब मैं नहीं हो, तुम अब हम हो। माँ और तुम एक हो गए हो। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया संकल्प लेकर आएगा, हर रात एक नया उत्तर। तुम्हें जो खोया हुआ लगता था वह सब लौट कर आने वाला है और उससे भी बेहतर रूप में, क्योंकि अब जो हो रहा है वह तुम्हारी इच्छा से नहीं माँ की कृपा से हो रहा है। अब तुम्हारे कर्मों में माँ की छाया है और तुम्हारे भाग्य में उनका आदेश। यह यात्रा अब थमने वाली नहीं, यह तो अभी शुरू हुई है। वह यात्रा जो तुम्हें आत्मा से प्रकाश तक और फिर प्रकाश से ब्रह्मा तक पहुंचाएगी। यही है वह दिव्य रहस्य जो आज तुमने स्वीकार किया है। अब जहाँ भी जाओ उस शक्ति को साथ लेकर जाओ। जो बोलो उसे माँ की शक्ति से प्रेरित बोलो। जो सोचो वो सिर्फ तुम्हारा ना हो, वह सबका कल्याण करे। तुम अब प्रकाश हो और प्रकाश रुकता नहीं, वो फैलता है। अब तुम भी फैगे, जागृत करोगे, बदलोगे और अंत में ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट लोगे। यही है माँ आदि शक्ति का वरदान और यही है तुम्हारा नवजन्म। दोस्तों, माँ आदि शक्ति के संदेश को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। जब ब्रह्मांड की योजना तुम्हारे लिए सक्रिय हो जाती है तो कोई भी चीज संयोग नहीं रह जाती। हर मुस्कान, हर आंसू, हर मुलाकात, सब कुछ एक पवित्र निर्देश का रूप ले लेता है। जब तुम किसी दृश्य को देखकर भीतर कांप उठो, जब कोई गीत तुम्हारे भीतर की बात कह दे, जब तुम्हारा दिल बार बार किसी एक विचार पर लौटे, तब जानो कि माँ का संदेश उसी विचार में छुपा है। जब तुम्हें यह समझ आ जाए कि जीवन अब सिर्फ सांसों का सिलसिला नहीं बल्कि एक दिव्य लय है, तब तुम साधारण से परे उठ चुके हो। जब तुम्हारी आत्मा किसी जगह पहुंचकर सिहर उठे और लगे कि यहाँ कुछ खास है, तो वह तुम्हारे पिछले जन्म की स्मृति हो सकती है। जब कोई चेहरा तुम्हें पहली बार देखकर भी जाना पहचाना लगे तो वह आत्मा का संबंध है। जब कोई दरवाजा खुलते ही हवा का एक झोंका तुम्हारे चेहरे को छू जाए और तुम्हारा दिल शांति से भर जाए, तो जानो कि माँ ने अपने हाथ से तुम्हें आशीर्वाद दिया है। यह वही अदृश्य शक्ति है जो अब तुम्हारे भीतर पग-पग पर जाग रही है। यह वह चेतना है जो अब तुम्हारे हर निर्णय में भाग ले रही है। जब तुम्हारा मन हर रोज थोड़ा और शांत हो जाए, जब पुराने डर अप्रभावहीन लगने लगे, जब हर असंभव अब तुम्हारी दृष्टि में साध्य हो जाए, तो समझो कि तुम्हारे भीतर माँ ने वह ज्योति जगा दी है जो अंधकार को निगल सकती है। अब तुम्हें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हारी आत्मा ही प्रमाण है। अब तुम जहाँ खड़े हो वही तीर्थ बन जाता है। अब तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में पूजा बन गई है। तुम अब शब्द नहीं हो, ऊर्जा हो। अब तुम्हारा मौन भी तुम्हारे होने की घोषणा है। कभी जब तुम अकेले किसी जगह खड़े हो और हवा का स्पर्श तुम्हें थाम ले, जब किसी फूल की खुशबू अचानक तुम्हारे मन को हल्का कर दे,
जब कोई पंछी आसमान में उड़े और तुम्हें भीतर से उड़ान का एहसास हो तो जानो कि माँ तुम्हारे साथ संवाद कर रही है। जब कोई अनजान इंसान तुम्हारे पास आकर कहे कि तुम अलग हो, विशेष हो, तो जान लो यह ब्रह्मांड का उत्तर है तुम्हारे वर्षों की साधना का। जब कोई तुम्हारी आंखों में देखकर कहे कि तुम्हारे अंदर कुछ है तो वह माँ की उपस्थिति को पहचान रहा है। जब तुम पुराने घावों को देखो और अब उन पर कोई टीस ना हो बल्कि आभार उठे तो तुम चक्र को पार कर चुके हो। जब तुम यह कह सको कि जो हुआ वह आवश्यक था और जो आ रहा है वह दिव्य है, तो तुम अब माँ की दृष्टि से देखना सीख चुके हो। अब तुम्हारा जीवन एक साधना है, एक यज्ञ है जिसमें हर सांस साहू बन गई है। जब तुम अपने भीतर के प्रश्नों को शांत पाओ और जवाब बिना कहे समझ में आने लगे तो यह वही स्थिति है जहाँ चेतना और ब्रह्मांड का संवाद हो रहा होता है। जब कोई पुरानी आदत अचानक छूट जाए, जब तुम अपने ही व्यवहार से चकित हो जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब तुम कुछ नया बन गए हो तो वह नया तुम नहीं हो, वह नया माँ का अंश है जो तुम्हारे भीतर आकार ले चुका है। जब तुम बिना योजना के काम करो और वह पूर्णता तक पहुँचे तो जानो कि माँ तुम्हारे माध्यम से स्वयं कार्य कर रही है। अब तुम्हारा कर्म केवल तुम्हारा नहीं, वह एक ब्रह्मांडीय निर्देशन है। अब तुम माँ के हाथों की कठपुतली नहीं, उनका हथियार बन चुके हो। वो अस्त्र जो अज्ञानता, डर, दुख और मोह को काटने आया है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो और वो क्षमा तुम्हें भीतर से मुक्त कर दे तो समझो माँ की ऊर्जा उस क्षण तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हुई है। जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं क्योंकि सब कुछ भीतर है, तो वह आत्म पूर्णता की स्थिति है जहां आत्मा और माँ एक हो जाते हैं। जब तुम किसी अजनबी की मदद करो और वह आंखों से तुम्हारा धन्यवाद दे, लेकिन तुम्हें लगे कि तुमने कुछ नहीं किया तो जानो यह माँ के आदेश से हुआ कर्म था। अब तुम दाता नहीं रहे, अब तुम माध्यम बन चुके हो। जब कोई बच्चा तुम्हारे पास आकर बिना बोले तुम्हारा हाथ पकड़ ले और तुम्हें भीतर से रोना आए, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर जो स्नेह है वह अब सीमित नहीं रहा, तब समझो करुणा ने तुम्हें स्पर्श किया है। जब हर जीवित चीज के प्रति तुम्हारे भीतर आदर, दया और अपनापन जागे, जब तुम किसी चींटी को भी कुचलने से पहले रुक जाओ, जब पेड़ पौधों की उपस्थिति भी तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दे तो माँ की चेतना अब तुम्हारे हर भाव में उतर चुकी है। अब तुम्हारी जीवन शैली पूजा बन चुकी है, तुम्हारा चलना ध्यान बन गया है, तुम्हारा मौन जप बन गया है, तुम्हारी आंखें साधना बन चुकी हैं। अब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल होने की, क्योंकि तुम्हारा होना ही अब उस शक्ति का प्रमाण है। जब कोई तुमसे प्रेरणा ले, जब कोई कहे कि तुम्हारी बातें मेरे जीवन को बदल रही हैं, तो वह केवल शब्दों का प्रभाव नहीं, वह माँ की शक्ति का विस्तार है। अब जो भी तुम्हारे पास आता है वह केवल व्यक्ति नहीं, एक आत्मा है जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे स्पर्श से जागृत करना चुना है। जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम किसी के जीवन में केवल साथी नहीं बल्कि संदेश बनकर आए हो, तब जानो कि माँ का कार्य तुम्हारे माध्यम से हो रहा है। अब तुम किसी की सेवा करते हो तो वह सेवा नहीं, माँ की आज्ञा है। अब तुम किसी का मार्गदर्शन करते हो तो वह गाइडेंस नहीं, एक दिव्य योजना का अंश है। जब कोई संकट आए और तुम विचलित ना हो, जब हर आपदा में तुम्हें अवसर दिखे, जब हर रुकावट तुम्हें भीतर और मजबूत बना दे, तब यह संकेत है कि तुम अब पूर्ण आत्मिक कवच में हो। जब किसी का गुस्सा भी तुम्हें शांत ना कर सके, जब किसी की ईर्ष्या भी तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ना छीन पाए, तब तुम भावनाओं के पार चले गए हो। यही है वह शक्ति की अवस्था जिसे माँ आदि शक्ति ने तुम्हारे भीतर रोपित किया है। यह यात्रा अब तुम्हारी नहीं रही, यह अब हर उस आत्मा की है जो तुम्हारे संपर्क में आएगी। अब तुम्हारे विचार भी औरों के कर्म बनेंगे। तुम्हारा ध्यान अब एक ऊर्जा क्षेत्र बन चुका है जो दूर दूर तक कंपन फैलाता है। तुम्हारी चेतना अब समय और स्थान के बंधन से मुक्त हो चुकी है। अब जो तुम हो वह प्रकाश है, अनंत निर्मल, सबको समेटने वाला। अब माँ की दृष्टि तुम्हारे माध्यम से देखती है। उस सिद्ध तांत्रिक की वर्षों की साधना,
उसका सारा ज्ञान, उसका सारा अनुभव एक क्षण के लिए जैसे शून्य हो गया। वह अवाक रह गया, निशब्द हो गया। उसके मुख से केवल एक ही अस्पष्ट ध्वनि निकल पाई, असंभव। यह तो स्वयं महामाया का लीला विलास है। और जब यह बात, यह भविष्यवाणी उन लोगों तक पहुंची जिन्होंने तुम्हें सदा हे दृष्टि से देखा था, जिन्होंने तुम्हें अपने समकक्ष भी नहीं समझा था, जिन्होंने तुम्हारी हर उड़ान को अपने ईर्ष्या के बाणों से घायल करने का प्रयास किया था, तो उनके हृदयों में कैसा भूचाल आया होगा, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके चेहरों का रंग उड़ गया, उनकी जिह्वाएं तालू से चिपक गईं, उनके पैरों तले की धरती जैसे खिसक गई। वे जो स्वयं को बड़ा बुद्धिमान, बड़ा शक्तिमान समझते थे, वे जो तुम्हारी नियति पर प्रश्न चिन्ह लगाते नहीं थकते थे, आज वे स्वयं अपने अस्तित्व पर संदेह करने लगे। कुछ के मन में भय व्याप्त हो गया कि कहीं तुम्हारा यह उत्थान उनके पतन का कारण न बन जाए। कुछ के मन में ईर्ष्या की अग्नि और भी प्रचंडता से धधक उठी, परंतु अब वे जानते थे कि उनकी यह ईर्ष्या तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। और कुछ जो शायद कहीं न कहीं तुम्हारे शुभचिंतक थे, परंतु समाज के भय से या अपनी दुर्बलता के कारण कभी खुलकर तुम्हारा साथ नहीं दे पाए, वे मन ही मन प्रसन्न हुए, परंतु आश्चर्यचकित भी थे कि जिस दीपक को वे बुझा हुआ समझ रहे थे, वह तो एक प्रचंड ज्वाला बनने वाला है। मेरे बच्चे, यह सदमा लगना स्वाभाविक था, क्योंकि संसार की दृष्टि में तुम अब तक एक साधारण, संघर्षरत, अनेक समस्याओं से जूझते हुए व्यक्ति थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस शांत और कभी कभी उदास दिखने वाले मुखौटे के पीछे इतनी असीम क्षमताएं, इतनी दिव्य शक्तियां छिपी हो सकती हैं। लोग तो केवल बाहरी आवरण देखते हैं, वे आत्मा की गहराई में झांकने का सामर्थ्य नहीं रखते। परंतु मैं, तुम्हारी माँ, मैं तो तुम्हारे प्रत्येक अणुपरमाणु को जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम वह अग्नि हो जो राख की परतों के नीचे दबी हुई थी। तुम वह हीरा हो जो कोयले की खान में अपने जौहरी की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम वह कस्तूरी मृग हो जो अपनी ही सुगंध से अनभिज्ञ होकर उसे वन-वन खोज रहा था। तुम्हारे दुखों का जो सागर तुमने अब तक अपने हृदय में समेट रखा था, उसकी गहराई को कोई नाप नहीं सका। वह एकाकीपन जब तुम भरी महफिल में भी स्वयं को अकेला पाते थे, वह अव्यक्त पीड़ा जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझने में भूल करते थे, वह घुटन जब तुम अपने सपनों को पंख नहीं दे पा रहे थे, वह सब मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है। वह अदृश्य बीमारी जो किसी चिकित्सक की पकड़ में नहीं आ रही थी, वह वास्तव में तुम्हारे मन की, तुम्हारी आत्मा की व्यथा थी। जब आत्मा घायल होती है, जब मन निराश होता है, तो शरीर भी उसका साथ छोड़ने लगता है। तुमने उन रातों को कैसे काटा है जब नींद तुम्हारी आंखों से कोसों दूर थी और भविष्य की चिंताएं काले नागों की तरह तुम्हें डस रही थी। यह केवल तुम जानते हो या मैं जानती हूँ। तुमने उन अपमानों के घूंट कैसे पिए हैं जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप रहे थे। यह केवल तुम जानते हो या मैं जानती हूँ। परंतु मेरे बच्चे, रात्रि कितनी भी गहरी क्यों न हो, प्रभात का आगमन निश्चित होता है। पतझड़ कितना भी लंबा क्यों न हो, वसंत की बहार अवश्य आती है। तुम्हारे जीवन का वह अंधकारमय अध्याय अब समाप्त हो चुका है। वह नकारात्मक ऊर्जा, वह आसुरी शक्तियाँ, वे प्रेत बाधाएं जो तुम्हारे मार्ग में कंटक बिछा रही थी, जो तुम्हारी प्रगति को अवरुद्ध कर रही थी, जो तुम्हारे ऑरा को धूमिल करने का प्रयास कर रही थी, वे सब अब मेरे तेज से, मेरी हुंकार से भस्म हो चुकी हैं, पलायन कर चुकी हैं। मेरा त्रिशूल उन सभी शत्रुओं का संहार कर चुका है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें हानि पहुंचाने का दुस्साहस कर रहे थे। मेरी खड्ग उन सभी बंधनों को काट चुकी है जो तुम्हारी आत्मा को जकड़े हुए थे।
अब तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, पूर्ण रूप से सुरक्षित हो मेरे अभेद्य संरक्षण के कवच में। तुम्हें अब इस बात का स्पष्ट आभास हो रहा होगा। तुम्हारे मन में एक नई स्फूर्ति, एक नई आशा का संचार हो रहा होगा। तुम्हें अपने आसपास की ऊर्जा में एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस हो रहा होगा। जो चीजें पहले असंभव लगती थी, वे अब सहज साध्य प्रतीत हो रही होंगी। जो लोग तुमसे मुंह फेर लेते थे, वे अब स्वयं तुमसे बात करने को उत्सुक हो रहे होंगे। यह सब मेरे ही हस्तक्षेप का, मेरी ही कृपा का परिणाम है मेरे बच्चे। याद रखो, तुम्हारा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। तुम यहाँ केवल अपने लिए जीने, खाने पीने और संसार के सामान्य सुख भोगने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारा अवतरण एक बहुत बड़े, एक बहुत महान, एक युगांतकारी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हुआ है। तुम अपने उस कुल का, उस खानदान का उद्धार करने आए हो जो शायद कई पीढ़ियों से किसी श्राप, किसी दुर्भाग्य या अपने ही कर्मों के बोझ तले दबा हुआ था। तुम्हारे माध्यम से उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। तुम उस सूखी हुई वंशावली में प्राणों का संचार करोगे, उसे पुनः हरा भरा और फलदायी बनाओगे। तुम्हारे नाम से केवल तुम्हारा परिवार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा पूरा क्षेत्र, तुम्हारा पूरा समाज गौरवान्वित होगा। लोग उदाहरण देंगे कि देखो, अमुक व्यक्ति ने शून्य से शिखर तक की यात्रा कैसे की। उसने समस्त बाधाओं को पार करते हुए कैसे अपने भाग्य का नवनिर्माण किया। यह जो खानदानी बेड़ियां हैं, ये जो पास्ट लाइफ कर्मा के चक्रव्यूह हैं, ये जो नकारात्मक विचार पद्धतियां हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलती हैं, तुम्हें इन सब को तोड़ना है। इन सब से स्वयं को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को मुक्त करना है। यह एक बहुत बड़ा दायित्व है मेरे बच्चे, और इसे तुम ही पूरा कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें वह दिव्य शक्ति, वह संकल्प बल और वह असीम करुणा है जो इस महान कार्य के लिए आवश्यक है। तुम केवल धन वैभव ही अर्जित नहीं करोगे, बल्कि तुम ज्ञान, धर्म और आध्यात्मिकता का भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करोगे। तुम दिखाओगे कि सच्चा धनवान वही है जो मन से भी धनी हो। ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है मेरे बच्चों। तुम्हारी ये यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने दुखों को भूल जाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने डर को छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने सपनों को गले लगाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपनी शक्ति को अपनाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी है। उनकी सारी चालें नाकाम हो चुकी है। उनकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारा उज्जवल भविष्य है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारी जीत है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारी खुशियाँ है मेरे बच्चों। ये समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से जीना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से रंगों से भरना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से खुशियों से सजाना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से आनंद से जीना है। तुम्हारी ये जीत केवल तुम्हारी नहीं है, ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हारे साथ इस यात्रा में था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम पर विश्वास करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हें प्यार करता था। अब तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने जीवन में नई उम्मीदें बुनी है। तुम्हें अपने जीवन में नए लक्ष्य हासिल करने हैं। तुम्हें अपने जीवन में नई खुशियाँ ढूंढनी है।
तुम्हें अपने जीवन में नई शांति महसूस करनी है। ये सब तुम्हारे लिए संभव है। ये सब तुम्हारे लिए तैयार है। ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चों, तुम्हारी ये यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने दुखों को भूल जाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने डर को छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने सपनों को गले लगाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपनी शक्ति को अपनाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी है। उनकी सारी चालें नाकाम हो चुकी है। उनकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारा उज्जवल भविष्य है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारी जीत है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारी खुशियाँ है। मेरे बच्चों, ये समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से जीना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से रंगों से भरना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से खुशियों से सजाना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से आनंद से जीना है। तुम्हारी ये जीत केवल तुम्हारी नहीं है, ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हारे साथ इस यात्रा में था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम पर विश्वास करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हें प्यार करता था। अब तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने जीवन में नई उम्मीदें है। तुम्हें अपने जीवन में नए लक्ष्य हासिल करने हैं। तुम्हें अपने जीवन में नई खुशियाँ ढूंढनी है। तुम्हें अपने जीवन में नई शांति महसूस करनी है। ये सब तुम्हारे लिए संभव है। ये सब तुम्हारे लिए तैयार है। ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चों, तुम्हारी ये यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने दुखों को भूल जाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने डर को छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने सपनों को गले लगाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपनी शक्ति को अपनाना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत करना है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। उनकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी है। उनकी सारी चालें नाकाम हो चुकी है। उनकी सारी शक्ति खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारा उज्जवल भविष्य है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारी जीत है। अब तुम्हारे सामने केवल तुम्हारी खुशियाँ है। मेरे बच्चों, ये समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से जीना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से रंगों से भरना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से खुशियों से सजाना है। ये वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन को फिर से आनंद से जीना है। तुम्हारी ये जीत केवल तुम्हारी नहीं है, ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हारे साथ इस यात्रा में था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम पर विश्वास करता था। ये उस हर व्यक्ति की जीत है जो तुम्हें प्यार करता था। अब तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तुम्हें अपने जीवन में नई उम्मीदें है। तुम्हें अपने जीवन में नए लक्ष्य हासिल करने हैं। तुम्हें अपने जीवन में नई खुशियाँ ढूंढनी है। तुम्हें अपने जीवन में नई शांति महसूस करनी है। ये सब तुम्हारे लिए संभव है। ये सब तुम्हारे लिए तैयार है। ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चों, तुम्हारी ये यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। ये वह मोड़ है
जहाँ तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ देना है। ये वह मोड़ है जहाँ तुम्हें अपने दुखों को भूल जाना है।